नहीं मेरे दोस्तों, आज हम प्रश्नावली 7.1 का जो 10th क्लास एनसीईआरटी बुक का प्रश्न क्रमांक 4 को इस वीडियो के अंदर हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न को कैसे हम लोग हल करते हैं। और एक बात बता दें कि यदि वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। क्या कहा है कि जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5,-2, 6,4 और 7,-2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। ठीक है, सबसे पहले आप समझेंगे कि समद्विबाहु त्रिभुज होता क्या है। ठीक है, तो यहां पर क्या करते हैं, हम एगो ऐसे त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक है, ऐसे हम एक त्रिभुज बना लेंगे। यहां हम लिखेंगे क्या, ए, यहां बी और सी। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है कि कोई दो गो भुजा, जैसे आप यहां समझिए कि यहां एक त्रिभुज हम बना लिए, कोई दो गो भुजा बराबर हो जाना चाहिए। मतलब ए, जैसे ए बी और सी। ठीक है, पहले हम क्या निकालेंगे, ए बी निकालेंगे या बी सी निकालेंगे। अगर ये दोनों बराबर हो जाता है तो हमको ए सी निकालने का कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, अगर हम जैसे कि तो यहाँ क्या है ना, कोई दो को भुजा बराबर हो जाना चाहिए। अगर हम ए बी निकालेंगे और बी सी निकालेंगे, अगर ये बराबर हो जाएगा तो हम लिख देंगे समद्विबाहु। या नहीं तो क्या निकालना पड़ेगा, ए सी निकालेंगे और ए बी निकालेंगे। अगर ये बराबर हो जाएगा तो हम लिख देंगे समद्विबाहु। मतलब किसी कोई भी दो भुजा अगर हमको मिल जाता है तो लिखेंगे यह एक समद्विबाहु त्रिभुज का निर्माण करता है। ठीक है, तो आइए हम यहाँ पर सबसे पहले लिख लेते हैं कि बिंदु हमको दिया क्या क्या है। तो ए हमको क्या दिया है, यहाँ पर दिया है 5,-2। ठीक है, बी कितना है 6,4। ठीक है, और सी कितना है 7,-2। ठीक है, इतना दिया है। तो यहां पर हम लिखेंगे सबसे पहले, यहां हल लिख लेंगे और लिख लेते हैं क्या, मान लिया कि बिंदु क्या है, मान लिया कि बिंदु ए 5,-2, बी 6,4, सी 7,-2 दिया है तब। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पर हमको क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले हम निकालेंगे क्या, ए बी निकालेंगे। क्या निकालेंगे, ए बी। तो यहां सबसे पहले हमको ए बी निकालना है। तो देख लेते हैं, देखिए ए बिंदु हमको कितना दिया है 5,-2 और बी बिंदु कितना दिया हमको 6,4 दिया। ठीक है, तो ये बिंदु का सूत्र क्या होता है, ये होता है x1 - x2 का ऐसे होल स्क्वायर, फिर प्लस y1 - y2 का क्या होता है होल स्क्वायर, ऐसे सूत्र होता है। अब क्या करेंगे हम कि x1 x2 हम यहां से ज्ञात कर लेते हैं। क्या होगा, ये x1 इसको y1 कहेंगे, x2 इसको y2 कहेंगे। ओके, अब हम क्या करेंगे, यहां पर इस तरह से निकाल लेते हैं इसको। ठीक है, अब निकालेंगे क्या, सूत्र बैठाएंगे। तो x1 हमको कितना पता हो गया 5 माइनस x2 कितना पता हो गया तो 6। इसका क्या करेंगे हम ऐसे होल स्क्वायर, फिर प्लस y1 कितना है तो -2 और ये माइनस फार्मूला वाला हुआ, y2 कितना है तो 4 है। ऐसे हम क्या करेंगे, इसका होल स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, y1 कितना था हमको तो -2 था और y2 कितना था तो 4 था। इस तरह से लिख लेंगे। अब इसके बाद हम फिर यहाँ पर क्या करेंगे, एक स्टेप बढ़ा करके इसको 5 में से -6 घटेगा, -1 का होल स्क्वायर, फिर प्लस ये क्या होगा -6 का ऐसे होल स्क्वायर, फिर बराबर में यहाँ लेंगे तो क्या होगा 1 का -1 का स्क्वायर क्या होगा 1, फिर प्लस 6 का स्क्वायर क्या होगा तो 36 हो जाएगा, बराबर क्या होगा यहाँ √37 इकाई हो गया। क्या हो गया, √37 इकाई ये हुआ। हमको ए बी पता चल गया। अब हम क्या निकालेंगे, तो अब हम निकाल लेते हैं ए सी निकालते हैं। ठीक है, लिखेंगे अब ए सी। ठीक है, तो ए सी में यहाँ भी बिंदु सूत्र हम लिखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ देख लेते हैं, हमको ए दिया है कितना, तो ए हमको दिया हुआ है 5,-2 और सी हमको पता है 7,-2, इस तरह से पता है। तो अब हम फिर यहाँ पर लिखेंगे क्या, पहले सूत्र लिख लेते हैं x1 - x2 का ऐसे होल स्क्वायर, फिर प्लस y1 - y2 का क्या है यहाँ होल स्क्वायर, ऐसे लिख लिए। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऐसे करेंगे और देखिए ये होगा x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया। ठीक है,
अब यहाँ क्या होगा, x1 हमको कितना पता है, तो 5 माइनस x2 कितना पता हो जाएगा 7 का, ऐसे होल स्क्वायर लिखेंगे, फिर प्लस y1 कितना है -2 और माइनस फार्मूला वाला, अब y2 कितना है, तो यहाँ -2 है, -2, तो इसको कोष्ट करेंगे और ये टोटल का क्या करेंगे हम यहाँ पर होल स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे और इसको करेंगे क्या, यहाँ 5 में से -7 घटेगा तो -2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस यहाँ क्या होगा -2 और यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 2 लिखेंगे, इसका क्या करेंगे हम यहाँ होल स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, एक बार और हम मिला लेते हैं इसका कि y1 कितना है -2 और y2 कितना है हमको, तो -2 है। ठीक है, ऐसे हो गया। अब यहाँ पर हम इसका स्टेप को अगर अति करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 और इस घट जाएगा तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 0 हो गया, इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा 4, 4 का वर्गमूल क्या होगा 2 इकाई हो गया, हमको ये पता चल गया। अभी तक हमको AB और AC ये दोनों नहीं मिल पाया है। ठीक है, तो अब हम निकालेंगे क्या, अब हम निकाल करके देख लेते हैं, इसको निकाल करके देख लेते हैं, किसका B और C निकाल करके देखेंगे, क्या B और C निकाल करके देख लेते हैं। तो देखिए B और C जब यहाँ निकालेंगे तो ठीक है, लिखेंगे अब लिखेंगे हम BC बिंदु से। ठीक है, BC बिंदु से, तो हमको B कितना है 6,4 और C कितना है 7,-2 इतना है। तो BC का सूत्र क्या हो जाएगा, BC का सूत्र हो जाएगा √, x1 माइनस x2 का ऐसे होल स्क्वायर, फिर प्लस क्या होगा y1 माइनस y2 का ऐसे होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर ये x1 हो जाएगा, ये y1, ये x2 हो जाएगा और ये y2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम इसको बैठा लेते हैं, तो क्या होगा x1 कितना होगा 6 और माइनस x2 कितना होगा 7 का ऐसे होल स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस इसके बाद क्या होगा y1 कितना है 4 है और माइनस y2 कितना है, तो -2 का ऐसे और ये टोटल का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, से लिखेंगे क्या, यहाँ 6 में से 7 घटेगा तो -1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस यहाँ क्या होगा 4 माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो यहाँ 2 का ऐसे होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, अब हम क्या करेंगे यहाँ पर ऐसे कि 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 लिखेंगे और जोड़ 4 और 2 कितना होगा 6 का होल स्क्वायर क्या होगा, तो 36 हो जाएगा। यहाँ हम जोड़ करके लिखेंगे 37 इकाई। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि बराबर है कौन कौन। तो सबसे पहले हमको क्या हो गया AB बराबर हमको क्या आ गया है √37 इकाई आ गया। ठीक है, इसके बाद यहाँ लिखेंगे क्या AC बराबर हमको 2 इकाई आ गया। ठीक है, 2 इकाई आ गया और BC बराबर हमको क्या आ गया, फिर √37 इकाई आ गया। ठीक है, तो समद्विबाहु होने का शर्त क्या बताए थे, कोई दो भुजा क्या हो जाना चाहिए, बराबर हो जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर बराबर क्या हो गया, लिखेंगे चूंकि AB बराबर BC, इसलिए बिंदु A, B, C एक समद्विबाहु बाहु त्रिभुज है। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग को वीडियो तो अच्छा लग ही गया होगा और समझ में भी आ गया होगा। यदि समझ में नहीं आया है तो जब तक वीडियो को देखेंगे, जब तक कि आपको समझ में नहीं आ जाता है, या ना तो स्क्रीनशॉट मार लेंगे, जो कि बेहतरीन से बेहतरीन तरीका में आपको समझ में आ ही जाएगा।